एक बौद्ध भिक्षुक और उनका शिष्य एक जंगल में कुटिया बनाकर रहा करती थी। बौद्ध भिक्षु अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु एक बहुत ही बड़े ज्ञानी व्यक्ति थी। जब चयन करने बैठते तो 2 दिनों तक ध्यान नहीं करते रहते। उन्हें बौद्ध भिक्षु के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी। क्यों? ध्यान की अवस्था में भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वह ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके उस निवासी की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूं, तो 7 दिनों के लिए अपने घर रहकर आ सकते हो। शिष्य खुशी से कहा, हाँ, मेरा पिछले कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन कर रहा था। गुरु ने कहा, ठीक है, तो अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहेगी 8वें दिन की शाम होने तक तुम्हें यहां वापस पहुंचना है। तो उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। अब गुरुवर बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आश्रम का कोई भी काम हो उसे मेरे लिए छोड़ देना, मैं वापस आते हुए कर दूंगा। इसके बाद से गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना यह देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्यों को खोने का दर्द था। गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे लाखों चींटियां थीं। उनमें से कुछ चींटियां लगातार उड़कर अंदर जा रही थीं और कुछ बाहर आ रही थी, जिसमें से कुछ चिट्ठियां एक दूसरे से टकरा जाती और फिर अपना रास्ता बदल लेती। ये सब देख उस शिष्यों को बड़ा आनंद आ रहा था। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर उन चिट्ठियों को देखता रहा था और फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों के पास तक पहुंच सकती हैं, जिसकी वजह से यह लाखों चिट्ठियां बेवजह मर जाएंगी। यह सोच उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर चिट्ठियों के चारों तरफ एक रास्ता बना दिया। साथ इतने कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना लिया, ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चले जाइए। इसके बाद वह नदी पार कर अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक तो गुरु ने आश्रम में वापस लौटने का आदेश दिया था। उसने उस रात ही अगले सुबह आश्रम के लिए निकलने हैं तो सारी तैयारी कर ली थी। सुबह रोते हुए आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वह शाम होने से पहले आश्रम वापस पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी। यह गुरु आश्रम में बैठे बैठे यह सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है, अब तक तो मेरा शिष्यों इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वह इस बात से काफी दुखी थे कि वह मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्यों को देख ना सके। गुरु यह सब सोच रहे थे कि उन्हें दूर से एक इंसान जाता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए। अरे, ये तो मेरा शिष्य है। गुरु ने द्वार कर शिशु को गले लगा लिया, लेकिन वह इस बात से अचंभित भेजेगी 8 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक शिष्यों जिंदा कैसे हैं। गुरु ने शिष्य से कहा कि यहां से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया है मुझे बताओ। तब चिड़िया वाली कहानी गुरु को सुनाइए। कहानी सुनते ही गुरु को यह समझते देर न लगी कि जिसने लाखों चींटियों की जान बचाई थी और उसके इसी क्रम का परिणाम है कि सिर्फ एक लंबा और खुशहाली भरा जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुंह से अनायास ही निकल गया कि कर्मा लौटकर जरूर आते हैं शिष्यों को। गुरु की इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप अपने आश्रम के कामों में लग गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो इसे खुशी खुशी जीने का सबसे आसान तरीका है कि हम अच्छे कर्म करते रहिए। इस कहानी की तरह यह जरूरी नहीं कि अच्छे घर में हमारी उम्र को लंबा करेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारी जिंदगी में आने वाली दुख और परेशानियों को कम जरूर कर देंगे। कर्मों का एक बहुत ही साधारण सिद्धांत थे कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना लौटकर हमारे पास आ जाता है। फिर चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे, दोनों ही कई गुना होकर हमारे पास आते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए यह जरूरी नहीं कि हमारे पास पैसा ही होना चाहिए, और ना ही सिर्फ किसी की जान बचाना ही अच्छा कर्म कहलाता है। किसी की छोटी सी मदद करना भी अच्छा कर्म है। किसी डिमोटिवेशन इंसान को मोटिवेट करना भी अच्छा कर्म है। किसी दूसरे इंसान को संतावना देना भी अच्छा कर्म है। कुल मिलाकर
अगर हम किसी भी तरीके से किसी के दुख को कम कर पाए तो वह एक अच्छा कर्म है। और जैसे गलत कर्म करने से हमें बुरा लगता है और दुख भी होता है, ठीक उसी तरह अच्छे कर्म करने से हमें सुख की अनुभूति होती है। इसलिए अगर अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही दूसरों के दुख दर्दों को कम करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए, और हम देखेंगे कि हमारी लाइफ अपने आप ही खुशियों से भर जाएगी। वीडियो पर यहीं तक बने रहने के लिए धन्यवाद।